कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 8 अफराद मलबे तले दब कर जाँ भाग, लाशें निकाली गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 30 से 35 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमारत का मलबा हटाने के लिए काम जारी है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी की भी मदद ली गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत में कई खानदान मुकीम थे और गिरने से कबल इमारत की हालत खस्ता थी। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस देते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के लिए इकदाम करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तहकीकात के लिए फौरी तौर पर एक आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 दिन में जिम्मेदारियों से कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को मखदूश करार दिया था। मखदूश करार दी गई इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानिये पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। जाँ भाग अफराद के अहल खाना से दिली तासियत और हमदर्दी। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मी में तेज़ी लाने की हिदायत की गई। कहा मुतासरा अफराद को फौरी रेस्क्यू करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। हादसे की वजूहात का फौरी तयन करने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ, हर मुमकिन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। कहा ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियाद पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। इस किस्म के वाक़यात से बचना है और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं। अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर में और भी मखदूश इमारतें हैं। वाक़े पर इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी है। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करेंगे। शहर में मुतादिद इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो आज गिरी है, अनफॉर्चुनेटली ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। बदकिस्मती के साथ वो खाली नहीं किया गया। बिजली भी इसकी काट दी गई थी ताकि लोग इस जगह को खाली कर सकें, लेकिन लोगों ने बस यही सोचा कि हम मुतबादिल तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे अपने छत को, अपने मकान को छोड़ने कहाँ जाएं। तो इसलिए वो वहीं पर मौजूद रहे और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अफसोसनाक हादसे से मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुतासर इमारत को खाली करने के लिए SBCA ने नोटिस जारी किए थे। इमारत के रिहायशी अपनी जायदाद समझकर खाली नहीं करते थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े पर तशवीश का इज़हार। कहा तमाम दस्तियाब वसाइल बरुए कार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। कराची में इमारत को हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। जहाँ वहाँ अफराद के अहल खाना से दिली तासियत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, SBCA एज आ इदारा ये सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है और इसमें कोई पहली बार नहीं हुआ ये काम। लियारी में आज अमवात हुई है, इनकी जिम्मेदारी SBCA पे भी आयद होती है और सिंध हुकूमत पे भी आयद होती है। बेहिसी का आलम यह है कि ऐसे वाक़यात पे दर पे होते जा रहे हैं इस शहर में। सो कॉल्ड इंक्वायरी तो करती है सिंध हुकूमत, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस इदारे को ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हैं।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर इज़हार तशवीश, कहा अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को इनसे इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। तो आप बताइए कि अगर ये इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। ये तो यहाँ तो कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है। इमारत गिरना हमारे इदारों की नाकामी है। SBCA कहता है कि नोटिस दिए गए थे, सिर्फ नोटिस से काम नहीं होता, मुतबादिल फराहम किया जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी मुनैम जफर की बोलियों से गुफ्तगू, कहा शहर में कोई जगह महफूज नहीं, जिम्मेदार को कटहरे में लाना चाहिए। SBCA रिश्वत वसूली की माफिया बन चुकी है। KBCA को SBCA में तब्दील कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, लेकिन काम सारे वही पुराने हैं। SBCA की टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिल रिहायश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। शहर में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतों की तादाद जिला जनूबी में 456 है। नाकाबिल रिहायश इमारतों के हवाले से जिला वस्ती दूसरे नंबर पर है। जिला वस्ती में 66 मखदूश इमारतें हैं। सातों जिला में मखदूश इमारतों के हवाले से जिला खिमाड़ी तीसरे नंबर पर है, जहाँ नाकाबिल रिहायश इमारतों की तादाद 23 है। जिला कुरंगी 14 और जिला शर्क़ी मखदूश इमारतों की तादाद 13 है। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक एक और 2 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय स्पॉन्सर ख्वारिश की नकलो हरकत का पता चला, जिसके बाद फोर्सेस से मौसर कार्रवाई की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेज से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितना अल ख्वारिश के दहशत गर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक होने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस बर्वक्त कार्रवाई ने मुल्क को मुमकिन बड़े सानिये से महफूज करते हुए बड़ी तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों का दिफा और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म और तैयार हैं। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शुमाली वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिश हानुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द अनासर के खात्मे और मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़्ज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। दहशत गर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी 24 करोड़ अफराद की लाइफ लाइन है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खत्ते का अमन खतरे में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत खत्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश थी। बहादुर अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारियत के खिलाफ वतन का दिफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ECO समिट की कामयाब मेज़बानी पर सदर इल्हाम अलीयूब को मुबारकबाद देता हूँ। बढ़ते हुए बाहिमी इन्हसार और इल्म की वुसअत का नया दौर शुरू हो रहा है। इलाकाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की नागुज़ीर है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तमाम शो में दो तरफा ताउन का जायज़ा। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गुज़श्ता मुलाकात के फैसलों पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं में ईरान के खिलाफ इसराइल की बिलाजवाब जारियत पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान ने कानूनी जंग जीत ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा कि PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कॉर्पोरेशन अवार्ड के तहत $11 मिलियन मौसूल हो गए हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड पर अमल दरामद में 28 बरस लगे। बजट के बाद महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.73% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह -2.06% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 18 अशया कीमतों में इजाफा, 6 में कमी और 27 अशया कीमतें मुस्तहकम रहीं। हम पैदा कर रहे हैं, हम पानी पे ₹100 या ₹1.5 पे बिजली पैदा कर रहे हैं। वही बिजली जो हम रियासत को देते हैं, हमें वो बिजली दोबारा महंगी मिलती है। हमने अपने मसाइल खुद हल करने हैं। अगर आपको और हमारा ये ख्याल है कि हमारे पास कोई मसीहा सिंध से आएगा, पंजाब से आएगा, बलूचिस्तान से आएगा, कश्मीर या GB से आएगा, तो हम गलतफहमी का शिकार हैं। अगर कोई ये सोचता है कि गालम गलोच करके मुकदमा जीत लेगा तो ऐसा नहीं है। मसाइल बदमाशी से नहीं बल्कि मुकालमे से हल होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुल्ली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआशरे में बर्दाश्त रवादारी का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सस्ती बिजली हम पैदा कर रहे हैं और हमें ही महंगी मिलती है। सूबों के मसाइल खुद मिलकर हल करना होंगे। सिंध और पंजाब से कोई मसीहा हमारे मसाइल हल करने नहीं आएगा। 5 अक्टूबर एहतजाज के मुकदमे में रूपोश PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हमाद अजहर और राना शमशाद को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में कल से आंधी के साथ बारिशों के पेश गोए। इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक वक्फे से तेज़ बारिशों की पेश गोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, जबकि नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। नीलम वैली रोड पर ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक। चलहाना के मकाम पर मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। जाँ बहक अफराद में 5 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल हैं। दुनिया में 5 जंगें रुकवाएं, नोबेल अमन इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार मैं हूँ। समझ नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबेल इनाम क्यों दिया जाता है, जिसे कोई जानता भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज, जदीद तरीन तैयारे और वो असला है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी तसादुम को मैंने रुकवाया। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान नांगा पर बस सर करने की मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कोपहमा क्लारा हलाक। हादसा कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान ऊंचाई से गिरने के बायस पेश आया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर की क्लारा की मौत की तस्दीक, कहा 46 साल क्लारा सुबह तकरीबन 4 बजे कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आने वाले हादसे का शिकार हुई। हलाक कोपहमा की बॉडी की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर रवाना कर दी गई। क्लारा का शुमार दुनिया की मायानाज कोपहमाओं में किया जाता है। वे दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियों K2 और एवरेस्ट भी सर कर चुकी थी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।